किलो काफी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारी क्लास नंबर 10 होगी। अ, वो गलती से लिख लिया होगा क्योंकि आज हमारी 10 क्लास है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्लास 9 पढ़ी थी। उसमें हमने पढ़ा था ट्रेसिंग के बारे में। वालेकुम सलाम। याद है ना सबको, हमने ट्रेसिंग पढ़ी थी। ट्रेसिंग की क्लास हुई थी, क्लास 1। ट्रेसिंग की क्लास 1। तो आज हमारी ट्रेसिंग की क्लास नंबर 2 होगी। सही है। आज थोड़ा हम सारे टूल्स को मिलाकर पहले तो हम ये एक फ्लैट आइकन बनाएंगे। उसके बाद हम पैकेजिंग डिजाइन करेंगे। सही है। स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे फौरन पूछ लीजिएगा। अच्छा, ये मैंने शेप बनाया है। आप अपने अपनी साइड से कोई भी जो है वो आइकन बना सकते हैं। सही है। मैंने तो ये आइकन इसी वजह से बनवाया है, या ये शेप इसी वजह से बनवाया है, फ्लैट आइकन। इसमें हमारे सारे टूल्स यूज होंगे। सही है। आप भी सारे टूल्स यूज करके कोई ना कोई जो है वो आइकन या फ्लैट आइकन कोई भी बना सकते हैं। सही है। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी कि आप सारे टूल्स एक ही चीज पर कैसे अप्लाई करते हैं। अब हम इसको बीच से कट करेंगे। कर्व देने के लिए सबसे अच्छा टूल हमारा पेन टूल ही होता है। ये मैंने कलर इसीलिए चेंज किया है जैसे आपको नजर आए कि इस पर कौन सा टूल अप्लाई हो रहा है और क्या डिजाइन अप्लाई हो रही है। ये को कलर हम कर देते हैं। चलिए रेड करते हैं।
इसको थोड़ा डार्क रेड करेंगे। आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे वो तो आ जाएंगे सारे कलर पैलेट्स। लाइक ये आपकी कोई इमेज है, उसको ड्रैग और ड्रॉप। फिर उन कलर्स को यूज करने के लिए आपने कोई भी अगर आप शेप यूज करें, कोई अगर कलर के लिए, तो शेप चूज करेंगे और आई ड्रॉपर टूल यूज करके और उन कलर पे जस्ट एक क्लिक करते जाएंगे। बस वो आपके कलर सप्लाई हो जाएंगे। सही है। क्यों पेन टूल से आपसे नहीं बनेगा? पेन टूल तो काफी हद तक इजी है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएंगी पेन टूल यूज करना। भले बना सकते हैं, अगर आप लाइफ में आगे जाते हैं और आपको काम मिल जाता है काफी हद तक पेन टूल का, तो आप क्या करेंगे? उस काम को लेने से मना कर देंगे कि मुझे पेन टूल ही नहीं आता। अगर हमें इस क्लास में टाइम मिल जाता है तो हम अगली क्लास का भी एक टॉपिक कर लेंगे। जो हमारा अगली क्लास क्लास का टॉपिक है ना, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सही है। क्योंकि हमारी एक क्लास परसों मिस हुई थी, तो ये टॉपिक इतना बड़ा तो नहीं है। अगर वो अगर टॉपिक हम कंटिन्यू करें तो आपकी वो क्लास भी कवर हो जाएगी। सही है। अच्छा, इसका अच्छा तरीका क्या होता है? ये बोतल होती है ना, बोतल में आप देखते हैं कि उसके ऊपर जो है वो बंद होती है मोस्टली। दिखाते हैं कि इसमें वुड का कोई जो है एक पीस जो है वो लगाया हुआ होता है, वुड का। कभी आपने देखा हुआ हो? आप वही बोल सकते हैं। तो मैंने इस तरह का कुछ ऐड किया है। अब इसको हम परफेक्ट कैसे बनाएंगे कि दोनों साइड इसकी जो साइड्स है वो एक दूसरे से कम ज्यादा ना हो, तो हम
1 2 करके इसको कम करेंगे इसका पार्ट। सही है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया है, एक पार्ट इसको सिलेक्ट किया है और कीबोर्ड से हम जो है वो राइट और लेफ्ट की यूज करेंगे। इसमें तो हमारा राइट की यूज होगा, कितनी बार होगा वो हम गिनेंगे, 1 2 3। सही है, वैसे सेम ऐसे इसी तरह हम करेंगे, 1 2 3। इससे क्या होगा, आपकी दोनों पार्ट्स इक्वल आएंगे, कम ज्यादा नहीं होंगे। सही है, आप इसको कम कर ले इसकी साइज, और इसको बड़ा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और उसको हम पीछे बैक बैक में भेज देंगे। साथ में क्या करेंगे, इस पर कुछ इलिप्स बना देंगे। यहाँ पे देखें, आपके पास ज्यादा कलर्स हो और उनकी आप कलरिंग चेंज करना चाहें, जैसे यहाँ पर रेड है। सही है, दो किस्म के रेड है, एक लाइट है एक डार्क है। तो हम एक एक करके तो हम उनको सिलेक्ट नहीं करेंगे। सही है, तो हमारे पास क्या होता है, एक की होती है, मैंने एक रेड कलर को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे सिलेक्ट में जाते हैं, यहाँ पे आता है सेम। सेम में जाकर यहाँ पे हम चूज करेंगे फिल कलर। तो जो भी हमारे रेड कलर्स होंगे वो हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे। सही है, समझ आया? लाइक अगर मैं आपको एग्जाम्पल किसी और वे से दे दूं, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट रेड सेम ही है, इसको हम कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं ग्रीन। सही है, इसके पार्ट्स बना देते हैं काफी। तो ये मुझे ग्रीन को अगर कोई और कलर करना हो तो मैंने जस्ट इस पर पहले एक क्लिक किया है, फिर सिलेक्ट में गए, सेम में फिल कलर को सिलेक्ट किया है, सारे ग्रीन कलर चूज हो गए। क्योंकि कभी कभी हमारे डिजाइन में इतने सारे हम कलर्स यूज कर रहे होते हैं, मतलब कलर्स तो हमारे कम ही हो बट ज्यादा चीजें हो, तो एक साथ उन सारों कलर्स को यूज करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है। सही है, अब इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। सही है, क्योंकि ये इस पे डिजाइन ज्यादा है,
तो हम यहाँ पे डुप्लीकेट बनाकर इस सारे को हम मर्ज कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इन सारों को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में जाकर ऑफसेट पाथ लगा देंगे। ये देख रहे हैं, ओके कर देते हैं। क्यों आपको ऑफसेट पाथ का जो फंक्शन है वो मालूम नहीं है? ये तो बहुत अ, पुरानी क्लास का पार्ट है। ये जो हम कंफ्यूज करता है, तो आप उसको जितना यूज करेंगे आपकी कंफ्यूजन उतनी दूर होगी। मैंने आपको जो डबल शेड टेक्स्ट समझाया था उसमें सिखाया था ना मैंने। तो मैंने ये एक शेप लिया है, यहाँ पे हम ऑफसेट यूज करते हैं, प्रीव्यू करते हैं, तो इसकी आउटलाइन जो है वो बढ़ जाती है। जब मैं प्रीव्यू हटा दूं तो आप इसको देखते हैं, ये एक अलग एक इसकी शेप है। प्रीव्यू करूं तो इसको एक और शेप मिल जाती है, इससे ज्यादा की साइज की। तो ऑफसेट का यही मतलब है, अगर आपकी चीजों में ये ज्यादा आ रहा है तो मेरे हिसाब से तभी मैंने जस्ट सारों को सिलेक्ट करके और मर्ज कर दिया था। अगर इस आपके पास ये सिंगल चीज है, अगर इसको आप ऑफसेट लगाएंगे तो इसको चूज करके इस पर काम करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास बहुत ज्यादा चीजें हैं, अगर मैं एक एक को ही हटा दूं तो मुझे काफी टाइम लग जाता है। तो ये इसको मैं कलर कर दूं ब्लैक, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि मेरा मतलब क्या है बोलने का। अगर मैं इस पर टाइम लगा दूं तो आप देख सकते हैं एक एक करके मुझे हटाना पड़ेगा। सही है। तो आप मर्ज भी कर सकते हैं इसे, सारों को आप सिलेक्ट करके मर्ज कर दें। सही है। और इसको हम लगा देंगे इसके बैक में, और इसको हम वाइट कलर कर देंगे। अब बैकग्राउंड लगा लेते हैं, तब इसका जो वाइट बैकग्राउंड है वो नजर आएगा। आप इस वाली इमेज को जो है वो आउटलाइन लगा सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि इसमें जो येलो कलर है वो व्हाइट कलर से मर्ज हो जाएगा। व्हाइट कलर मैंने इसीलिए लगाया, ये थोड़ी आउटलाइन अच्छी लगती है। अब मैं इसको ग्रेडियंट करूँ तो आपको अंदाजा हो जाएगा मेरी बात का क्या मतलब है।
पहले मैं इसको ग्रुप कर दूं। इसको साइड कर लेते हैं। इलस्ट्रेटर आपको आएगा तो ही आप फोटोशॉप पे जा सकते हैं ना। फोटोशॉप आता ही नहीं आदों को। इलस्ट्रेटर। इसके अलावा आप चाहें तो इसके कलर्स ज्यादा ऐड कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आती, आप लोग जो है मुझे असाइनमेंट देते नहीं है और आगे आगे क्लासेस की पूछ रहे होते हैं। इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। सीएम बाय के और आरजी में क्या फर्क है, मुझे ये बताए। हाँ तो आप कोई और जो है अपना बना लेते। कोई और ट्रेसिंग कर ले, क्योंकि ट्रेसिंग के लिए तो आपको काफी इमेजेस मिल जाती है। मुझे ये बताएं, सीएम बाय के और आरजीबी में क्या फर्क है। आपकी क्लास नंबर 10 चल रही है, तो अब तक तो आपको मालूम होना चाहिए। कॉपी नहीं था। कॉपी नहीं था, बट फिर भी अब कोई और बना लेना। क्योंकि ऑलरेडी काफी ऐसे स्टूडेंट्स ने ये वाला बनाया था, मैंने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्योंकि फिर वो बातें करते हैं कि ये तो जीएफएक्स मेंटर का काम है। फिर ऐसे स्टूडेंट्स को भी परेशान करते हैं कि सर ये कॉपी करके आए। तो ये बच्चे भी तो कम नहीं है ना। हाँ तो जब एक चीज सीएम बाय प्रिंट के लिए है, तो हम वो उस फाइल उसमें क्यों सेव कर रहे हैं, मुझे बताए शाबी। जब वो प्रिंट के लिए फाइल है तो आप क्यों यूज कर रहे हैं। आप वो फाइल क्यों यूज कर रहे हैं। नहीं, अच्छा आंसर नहीं है, मुझे ये बताए। जब आपको पता है कि वो प्रिंट के लिए, फिर वो आप क्यों सेव कर रहे हैं उसमें।
मोस्टली असाइनमेंट्स में जो मुझे नाम आते हैं नजर में, तो वो होते हैं, एक मिस सनिया होती है वो पोस्ट करती है, और मिस अनम है वो पोस्ट करती है। मुझे ज्यादातर उनकी असाइनमेंट्स जो है मिलती है, और मिस कंवल भी है। बाकी अच्छा, मुझे ये बताया, मैंने आपको कौन सी वाली क्लास में कलर्स का पढ़ाया था? आई थिंक मुझे जितना याद है वो 7 क्लास थी, या 6 क्लास। 6 में हमने टाइपोग्राफी पढ़ी थी, 7 क्लास में हमने कलर थ्योरी पढ़ी थी। तो ये तो उसमें मैंने आपको कौन सा काम दिया था? आपकी असाइनमेंट क्या थी? उसमें असाइनमेंट कौन सी थी? क्योंकि काफी स्टूडेंट ने मेरे साथ बहस किया कि मैंने सिर्फ उनको कहा है कि आप कलर थ्योरी पे प्रैक्टिस करके आए। और पोस्ट भी तो बनानी थी, याद नहीं है आप सबको? मैंने कहा था कि पोस्ट भी साथ में बनाइएगा। तो काफी स्टूडेंट मुझे ये कह रहे कि नहीं सर, आपने बोला ही नहीं है। वो बार बार मुझे बस वो अपनी मेरी असाइनमेंट की तस्वीर मुझे दिखा रहे हैं। मैंने कहा हम जो बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग में वो भी तो सुन लें। पोस्ट तो किसी ने बनाई नहीं, मुझे बताया फिर टाइपोग्राफी सीखने और कलर सीखने का क्या मतलब था? इन दोनों को मिला के हमने कोई पोस्ट बनानी, फिर ही हमें समझ आएगा ना फोन्ट्स में और कलर्स को मिला के हम किस तरह से कोई डिजाइन बना सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स ने तो मुझे पोस्ट बना के दिखाई नहीं। अब ये मेरे पे नहीं है, मैं सच्ची बताऊं, ये सारा काम मेरे पे नहीं है, और ना ही ये मुझे फायदा आने वाला है। नहीं, पोस्ट तो आप कोई भी बना सकते हैं, पोस्ट डिजाइन तो आप कोई भी कर सकते हैं, बट आपको पोस्ट में अपने टेक्स्ट को, अपने पैराग्राफ को कैसे लिखना है वो भी तो आना चाहिए। अचानक से आपको कंटेंट मिल जाए कि मुझे पोस्ट बना के दिखाए, तो आप क्या करेंगे? आपको आएगी ही नहीं, क्योंकि आपने कहेंगे कि मैंने आपको सिखाया नहीं है। मैंने जिसने बनाई उसके लिए तो बहुत अच्छा है। अब जिसने नहीं बनाई, वो उसके लिए खुद ही एक प्रॉब्लम हो जाएगी। उसको आगे चलकर समझ ही नहीं आएगा कि हमें काम कैसे करना है। भले वो मेरे साथ अभी बहस कर ले, असाइनमेंट नहीं कर रहे, असाइनमेंट से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब हम पढ़ते हैं पैकेजिंग। अब पैकेजिंग क्या होती है? वेट किया करें, एक टॉपिक चल रहा है, उसको चलने तो दे मुझे। मैंने बता देना है, मैंने भाग थोड़ी ना जाना है। पैकेजिंग हमारी बहुत किस्म की होती है। तो ये एक पैक है, इसकी अलग पैकेजिंग है। सही है। ये पैकेज है, इसकी अलग पैकेजिंग है। साइज हो गई, आप इसकी विड्थ देख लें। ये हमारे पैकेजेस अलग होते हैं, ये पैकेजेस अलग होते हैं। इनको हम किस तरह से डिजाइन करते हैं वो आज सीखेंगे हम। पहली बात, जब आप फाइल, मुझे बताएं, जब आप फाइल बनाते हैं तो आप उस पर सिलेक्ट तो करते होंगे आरजीबी को। आरजीबी सिलेक्ट, चलो आप सिलेक्ट नहीं कर रहे, तो जब आप फाइल सेव कर रहे होते तब तो आरजीबी सिलेक्ट करते होंगे, या तब भी यूज नहीं करते?
तो फिर यहाँ पे आपके पास है, एडिट आता है। एक मिनट। फाइल में आपको मिलता है डॉक्यूमेंट मूड, डॉक्यूमेंट कलर मूड। यहाँ पे आप अपना कलर जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। और भूल जाना, ये कोई जो है वो मेरे हिसाब से कोई बहाना नहीं है। आपके पास पूरी रिकॉर्डिंग से तो आई थिंक वो बहुत वेस्ट हो रही है जब उनको देखा ही ना जाए। ये एक मैंने पैकेज का जो है एक पार्ट रखा हुआ है कि हम जब भी पैकेज डिजाइन करें तो हम इस हिसाब से भी इसके ऊपर हम रेक्टेंगल्स बनाएंगे। सही है। राइट क्लिक। इन पैकेजेस के ऊपर हम जो है वो साइज बना के और अपना पैकेज को डिजाइन करते हैं। सही है। मोस्टली यहाँ पे हम साइज क्या रखते हैं अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पे एक साइज दिए 3.467 इंचेस। ये हमारी होगी विड्थ। सही है। ये विड्थ होगी। 5.75 जो है वो हमारी होगी लेंथ। यहाँ से हम कोई और पैकेज ले लेते हैं। पैकेज डिजाइन करना है। हमारे जो वो जैसे मिल्क का पैकेट होता है, जैसे पेप्सी होती है, जैसे हमारा शैम्पू होता है, उनके जो पैकेजेस होते हैं उन उन पर जो डिजाइन की होती है उनको हम पैकेज बोलते हैं ना। हेलो जी। हाँ सर। जी सर। तब मुझे 5 मिनट दीजिएगा। 5 मिनट में आपको दूं? ओके सर, आप 5 मिनट ले लें। मैं स्टॉप कर। 10th क्लास हो गई है, 10th क्लास 7 हो रही है। आप लोगों को ये नहीं पता कि आप लोगों ने जो है वो अपने रियल नेम से ज्वाइन करना होता था। डेल में आपसे 3-4 दफा पूछ सका था आपका नाम क्या है, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं अब आपको रिमूव कर रहा हूँ। टाटा बाय बाय। थैंक यू। चलिए, तो हम बात कर रहे थे अपने पैकेज के बारे में। बस इसको हम रेड कलर करते हैं। ठीक है। तो हम इस तरह से अपने परफेक्ट साइज में पैकेज बना सकते हैं। सही है। ये देख रहे हैं। देख रहे हैं या सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहा है?
कोई भी उठा सकते हैं। पैकेज के डिजाइन तो बहुत ज्यादा होते हैं ना, मेकअप का अलग होता है, मिल्क पैक का अलग होता है, चिप्स का अलग होता है, सबका अपना अपना होता है, सब अलग अलग होते हैं। सही है। ये मैं जाम के कलर इसलिए रखे जैसे आपको ज्यादा विजिबल हो। सही है। जी बिल्कुल, क्लाइंट ही बताता है। यहाँ पे मैंने एक पैकेज डिजाइन किया है। यहाँ पे मेरे पास पूरा इसका टेक्स्ट पड़ा हुआ है, इसका जो लोगो है वो भी पड़ा हुआ है। सही है। तो इसको हम कैसे डिजाइन करते हैं, फर्स्ट आपने साइज ही याद रखनी है। अब हम इसको डिजाइन कर लेते हैं आपके सामने ही। ये रेक्टेंगल पे मैंने जस्ट एक क्लिक किया है तो ऑप्शन खुल गई। इसकी विड्थ 5.6775। ओके। सही है। को हम कर लेते हैं ब्लू। ये इसका फ्रंट बनाएंगे, ये इसका बैक बनाएंगे। फ्रंट पे हमेशा कम चीजें आती है, एक आता है लोगो, और दूसरा आता है हमारा नेम आता है, जो हमारी क्रीम वगैरह का कोई भी कुछ भी है। हाँ, कोई भी टॉपिक दे सकते हैं, सब आप पर है, बस आपको पैकेज डिजाइन करना आ जाए। हमारा मकसद क्या है? पैकेज को डिजाइन करना, वो कोई भी हो, कैसा भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम इसको कलर थोड़ा डार्क कर लेंगे, अगर अच्छा लगा तो। नहीं तो हम इस पर ग्रेडियंट का काम कर लेंगे। हाँ हाँ, कोई भी ले सकते हैं, बस बनाना खुद ने है, क्योंकि आगे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ये मुझे लग रहा है ये मर्ज हो रहे हैं, इसीलिए मैंने इसका आउटलाइन क्रिएट कर लिया है। साथ में इसकी भी कर लेते हैं। सही है। यहाँ पे हमारा लोगो आएगा, ये रहा हमारा लोगो। फुल अलाइन करना है हमने लोगो को। फिलहाल मेरे पास यही आइकन है, इसकी इसी को यूज कर लेते हैं हम। अदरवाइज यहाँ स्काई कलर कर लेंगे। कलर हम खुद के हिसाब से सेट करेंगे, जो हमें पसंद आएंगे।
अब मेरे पास जो टेक्स्ट है वो हमारा क्लाइंट ही हमें देगा। तो ये क्योंकि काम उसका है तो चीजें वही हमें मोस्टली प्रोवाइड करेगा। बाकी जो तस्वीर मोस्टली होती है चीजों पे वो हम सर्च करते हैं, वो हमें तस्वीरें कभी प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर करना होगा तो कुछ लोग कर भी लेते हैं, हमें तस्वीरें भी भेज देते हैं कि सिर्फ ये हमारी थीम यूज करें, कोई और थीम यूज नहीं करिएगा। ठीक है, इन कलर्स को भी हम चेंज कर लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है, हमें जस्ट डिजाइन बनानी है। ये हमारे पास दूसरा टैक्स है। एक हमारा फ्रंट होगा, दूसरा हमारा बैक होगा। हमारे पैकेज में भी तो फ्रंट और बैक होते हैं। तो यहाँ पे अब हमारी क्या आएंगी, जो मेन हमारी हेडिंग है उसकी साइज छोटी हो जाएगी। उसके अलावा आपने देखा होगा इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं, डिस्क्रिप्शन थोड़ी आ जाती है, और आपके पैकेट की वॉल्यूम कितनी है वो आ जाती है, आपकी प्राइस आ जाती है, आपकी एक्सपायरी डेट आ जाती है। तो वो सारी हमारी बैक वाली जो होती है, पार्ट जो हमारा बैक वाला होता है उस पर बनाते हैं। सही है, कभी कभी क्या होता है किसी के पास जगह नहीं मिलती तो वो बिल्कुल, जैसे ये वाला पार्ट होता है ये एंड वाला बिल्कुल बॉटम में, यहाँ पर भी हम एक्सपायरी डेट कभी कभी लिख लेते हैं। सही है, कभी कभी इतनी जगह नहीं होती तो हम इस वाले पार्ट पे भी लोगो लगा लेते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है हमारा। सही है, तो हम इस तरह से काफी चीजें एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे ये इंग्रेडिएंट है, मैंने साइज अपने हिसाब से सेट किए। पहले इसकी साइज जो है, इसका पहले तो फॉन्ट चेंज किया, फिर इसकी साइज, इसको मैंने गैप इसमें ऐड किया है। उसके बाद हमारे पास ये छोटा था तो मैंने कहा यहीं पर इस तरह से, इतना तो अच्छा लगेगा नहीं, तो इसी वजह से मैंने पूरा इसका साइज ऐसा किया कि वो यहाँ पे आधे टेक्स्ट तक तो आ ही जाए। सही है, उसके बाद हमारे ये 3 टेक्स्ट आ गए। अगर मैं इसकी साइज इस वाले टेक्स्ट जितनी कर दूं तो ये टेक्स्ट तो कंप्लीट ही नहीं होगा। सही है, तो इसी वजह से मैंने इसकी भी अपने हिसाब से ही साइज जो है वो सेट की। इसको हम बोलते हैं टाइपोग्राफी, इसको हम टाइपोग्राफी बोलते हैं। अगर आपके पास इतना टेक्स्ट आ जाए और ये आपसे संभाला ना आ जाए कि हमें कैसे लिखना है, तो फिर डिजाइनिंग में आप आगे भी बढ़ गए, कोई आपको काम ही नहीं देगा। वो बोलेगा पहले आप अपनी टाइपोग्राफी सेट करें। जब आप हमारे कोई किसी भी चीज को संभाल नहीं सकते, टेक्स्ट को संभाल नहीं सकते, उसको डिवाइड नहीं कर सकते तो फायदा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इस पर कुछ स्ट्रोक और सेपरेटर लगाया है और उसको अलग कलर दे दिया मैंने, मतलब उसको स्ट्रोक लगा दी, इसकी फिल बंद कर दी। सही है, उसके अलावा यहाँ पे आप इसको
बुलेट पॉइंट्स भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। ये थोड़ी डिस्क्रिप्शन आ गई है, ये इसका वॉल्यूम आ गया है, साथ में इसकी एक्सपायरी डेट, मतलब इशू डेट और एक्सपायरी डेट होती है, दूसरी हमारी प्राइस होती है। सही है। अगर आप चाहें तो इसको आप की साइज बड़ी करके और इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये सब आप पर है। तो ये बस आपका टेक्स्ट इस वाले पार्ट पे आ जाना चाहिए। हमारा काम ही यही है कि इस पर टेक्स्ट आ जाए। अगर इसकी साइज इंक्रीज कर लेते, चलो इसकी साइज इंक्रीज कर लेते। अब ये हाफ इसका रह रहा है, इसको हम कैसे बंद करते हैं? सेम मास्किंग करके। मास्किंग याद है किसी को? बस दो को याद है। हाँ, लेटर एड और विजिटिंग कार्ड में की थी। सही है। इस तरह से हम क्लाइंट को एक कलर तो नहीं देंगे, उसको हम मल्टीपल कलर्स देते हैं, जैसे वो आराम से हमारी चीजों को चूज कर सके। सही है। हम उनको जितनी वेराइटीज कलर्स के देंगे, वेरिएशंस देंगे, वो उसके लिए चूज करना बहुत आसान हो जाएगा। सही है। आज हमने आइकन्स डिजाइन किए, आइकन एक डिजाइन किया, और दूसरा हमने जो है पैकेज डिजाइन किया है। तो आप लोगों की असाइनमेंट भी यही दोनों ही है। सही है। तो यहाँ पर मैंने देखे 2 कलर्स यूज किए हैं, आप भी 2 कलर्स यूज कर सकते हैं। उससे आपको ही आइडिया मिलेगा कौन सा कलर जो है वो हमारे पैकेज में अच्छा लग रहा है। अगर मैं चाहूँ तो उस पर तीसरा कलर भी यूज कर लूँ। अगर मैं इस पर लाइट पिंक कर लूँ, इस तरह का कलर है। यहाँ डार्क ग्रीन कलर कर दिया हमारे, चलो वो ट्राई करके देखते हैं। जैसे स्लीव का है। हाँ, ये भी कर सकते हैं। आप ब्लू भी ट्राई कर सकते हैं, बट आप अपने थीम के हिसाब से यूज करेंगे, मतलब आपका जो लेमन रखा हुआ है उस कलर का यूज कर सकते हैं काम। ठीक है। यहाँ तक हमारी क्लास ओवर होती है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, चलो ये क्लास मुझे ही ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है। अब हमारी क्लास एंड हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपनी दूसरे टॉपिक के साथ। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे एफबी पे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।